आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना किचन शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने किचन किस तरह सेट किया हुआ है, या यूं कह लें कि मैंने किचन का सेटअप किस तरह बनाया हुआ है। मेरे घर में किचन नहीं बना हुआ, जो मेरा साइड रूम है उसको मैंने एज अ किचन इस्तेमाल किया हुआ है। वहीं पे मैं अपने रोज़मर्रा के काम जैसे कि कुकिंग के हवाले से जो काम होते हैं वो वहीं पे करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, अपने घरों में हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो ये व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करूंगी। बेसिकली दोपहर की रूटीन में ज़्यादा काम होते नहीं हैं क्योंकि हम अपने मोस्टली काम सुबह वाइंड अप कर लेते हैं। सुबह के काम जैसे नाश्ता करना हो गया, उसके बाद नाश्ते के जो बर्तन होते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग वगैरह करना, ये हमारे सुबह के काम होते हैं। दोपहर में हमारी रूटीन थोड़ी सी जो है ना आसान होती है, उसमें सिर्फ खाना बनाना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं गर्मियाँ इतनी हैं, बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो ज़्यादातर हाउसवाइफ की कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा काम सुबह में हम कर सकती हैं, जितने ज़्यादा काम सुबह में वाइंड अप कर सकती हैं वो कर लेती हैं, क्योंकि गर्मी में दोपहर में काम करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से किचन के काम, और इतनी गर्मी में किचन के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नो डाउट हम लोग करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो किचन के काम तो करने ही होते हैं जिनके पास कोई हेल्पर नहीं होती। तो जी आइए आज के व्लॉग की बात करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ बहुत ही आसान और कोई झटपट बनने वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्वांटिटी में शलजम बॉयल कर लिए थे। अच्छा, मैंने इतने ज़्यादा क्यों बॉयल किए थे कि कुछ मैं अपने लिए रखूँगी भी सही फ्रिज के अंदर स्टोर करके, कुछ पकाऊँगी और कुछ इसका आधा हिस्सा मैंने अपनी मदर इन लॉ की तरफ भेजना था, जो कि मैंने भेज दिया। तो जी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने घी डाला है। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हम लोग घी इस्तेमाल करते हैं, कभी ऑयल भी कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में घी डाला, जब वो गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने थोड़े से जो है ना खड़े गरम मसाले वो डाल लिए थे। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया था। अच्छा, मैंने जो सोचा था कि मैं शलजम और आलू का सालन बनाऊंगी, लेकिन चूँकि चिकन मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था तो सोचा कि ये भी ऐड कर लेती हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने जो उसमें खड़ा गरम मसाला डाला था उसको मैंने ज़रा सा बस चंद सेकंड ही उसको भूना था। उसके बाद मैंने उसमें चिकन ऐड कर लिया था। चिकन चूँकि मेरे पास कम रखा था इसीलिए मैंने इतना डाला है। और उसके बाद मैंने चिकन को भूना था और उसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया। पेस्ट नहीं था बेसिकली, उसको मैंने फ़्रेश कूट के डाला था। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर फ्रेश हम कूट के डालते हैं लहसुन और अदरक तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने ग्राइंडर लिया है, ग्राइंडर का जग लिया है, उसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ हरी मिर्चें, इसमें ज़रूरत जितना आप डालना चाहें आप उतना डाल सकते हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया और उसका पेस्ट बना के मैंने सालन में ऐड कर दिया। तो इसको मैं कुछ देर तक भूनूंगी, इतनी देर तक भूनूंगी कि जब घी जो है ना ऊपर आ जाएगा। और वही स्पाइसेस जो हम डेली की रूटीन में यूज़ करते हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। मैं ज़्यादा मसाले नहीं खाती होती, मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादा मसाले नहीं खा सकते, और छोटा बच्चा है उसके लिए भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक मसाले ले रही हूँ, जिसमें हल्दी हो गई, सुर्ख लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, और यहाँ पे मैंने और जी इसमें मैंने सूखा धनिया और गरम मसाला, इसको मैंने इकट्ठे ग्राइंड करके रखा हुआ है और हर सालन में ऐड करती हूँ, कुछ मैंने वो डाल दिया था। अच्छा, स्पाइसेस भी मैंने सारे अपने जो है ना हिस्ब ज़रूरत ऐड किए हैं। आप जितने भी सालन की क्वांटिटी है या जितने आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, ये हर किसी की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो जी वही बेसिक मसाले मैंने सालन में ऐड कर दिए थे। इनको भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई सालन की करें उतना अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। अगर हम सालन की अच्छी भुनाई नहीं ना करते तो मुझे नहीं लगता कि उसमें जो टेस्ट डेवलप होता है वो अच्छा होता है। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। डिपेंड कर रहा होता है सालन अगर किसी का अच्छा है तो डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी भुनाई कैसी है। तो सालन को अच्छे से भुना करें। ये है जी मेरा किचन का सेटअप। खिड़की है, बेसिकली ये साइड रूम में, किचन नहीं है। साइड रूम के अंदर मैंने किचन को सेट किया हुआ है। ये विंडो है साइड रूम की, उसके साथ विंडो में मैंने डब्बे वगैरह रख दिए हैं, दालों वाले और स्पाइसेस वाले डब्बे। मेज़ रखी है, मेज़ के ऊपर कपड़ा रखा है और उसके ऊपर मैंने चूल्हा रख दिया है। तो जी उसके साथ मैंने रैक रख दिए हैं, बर्तनों वाला रैक और सब्जियों वाला रैक है। उसके साथ एक अलमारी है,
वो मैंने रखी हुई है। ये लोहे की अलमारी बनी हुई है, पेटियाँ लेते थे ना पहले दौर में, तो अब भी हैं, खैर पहले दौर में नहीं अब भी हैं। तो ये मेरी एक है लोहे वाली, इसके अंदर मैं अपनी ग्रॉसरी रख लेती हूँ, ये रखी है। और उसके साथ ही मेरे बर्तनों वाली अलमारी ठहरी हुई है। सो जी ये था मेरा किचन का सेटअप जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगा है आपको, आपने लाजमी मुझे बताना है, कमेंट में लाजमी आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरा किचन का सेटअप कैसा लगा है। दिल करता था कि वो जगह जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वो ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं अपने काम को एंजॉय कर सकूँ और काम करते हुए बोरियत फील ना हो। तो जी ये छोटा सा सेटअप मैंने बना लिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। इंशाअल्लाह एक दिन अपना किचन भी लाजमी बनवाऊँगी। अल्लाह पाक ने जब भी तौफीक दी तो पहला काम ही मेरा यही है किचन बनवाना। मुझे बहुत शौक़ है किचन का कि एक प्यारा सा छोटा सा किचन हो जिसको मैं अपने तौर तरीके से सजाऊं और जिसमें मुझे काम करते हुए खुशी फ़ील हो। तो जी लाजमी आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी लाजमी किया करें। तो जी सालन मेरा ऑलरेडी बन चुका था, उसके अंदर मैंने अब जो है ना गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया कट करके वो डाल दिया था, लेमन डाल दिए थे और सब्ज़ मिर्च उसको लंबा काट के मैंने वो भी डाल दिया था। तो उसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी सालन हमारा बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। इतना कोई मज़ेदार, इतना कोई टेस्टी था ना। अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।